नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि हर एक भर्ती के संबंध में या देश दुनिया की बड़ी खबरों के संबंध में इस चैनल के माध्यम से सटीक जानकारी मिलती है। तो पूरी खबर विस्तार से दूंगा, एक एक खबर बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहली खबर है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती के संबंध में कल ही मेरे द्वारा जानकारी आपको दी गई थी। टेलीग्राम पर देखेंगे, वहां भी पोस्ट किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक के 4,534 पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू होगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर ज़्यादा नहीं हो पाएंगे तो हो सकता है इस सप्ताह के अलावा अगले सप्ताह नोटिफिकेशन आए, परंतु पूरी उम्मीद है कि इस सप्ताह ये नोटिफिकेशन देंगे। तकनीकी खराबी, ओटीआर की संख्या कम लगने पर डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है, यानी कि नोटिफिकेशन के डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें, यह भर्ती आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लंबे अरसे के बाद आ रही है। उप निरीक्षक भर्ती के बाद आरक्षी के लगभग 22,000 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। कुछ लोगों ने कहा कि आप पहले बोल रहे थे कि होमगार्ड की भर्ती आएगी, उसके बाद दरोगा की आएगी, उसके बाद पुलिस की आएगी। इसका रीजंस है, देखिए, दरोगा और पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराया जाएगा। हो सकता है होमगार्ड की भर्ती जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से ना कराया जाए। दूसरा रीजन है कि होमगार्ड की भर्ती के लिए बहुत सारे बदलाव किए जा रहे हैं, वह बदलाव अभी तक नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण होमगार्ड की भर्ती में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। दरोगा की भर्ती आने वाली है और भविष्य में आपको पुलिस की एक भर्ती और देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी तैयारी करिए, जिससे मैं आपको समय समय पर सटीक जानकारी देता रहूं। अगर लिपिक संवर्ग की भर्ती परीक्षा सितंबर के दूसरे सप्ताह में कराए जाने की तैयारी है, तो उम्मीद है कि सितंबर के दूसरे सप्ताह में हो जाए, या उम्मीद है कराए जाने की तैयारी है, तो इसका मतलब है कि उम्मीद जताई जा रही है, या मतलब नहीं है कि सितंबर में ही परीक्षा आपकी होगी, अक्टूबर भी जा सकता है। तो आप लोग नियमित जो है इस चैनल को देखा करें सटीक जानकारी के लिए। आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। सीजीएल के पद घट गए हैं। आपको मालूम होगा, आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लगातार पदों में घटोत्तरी की जा रही है, ना कि बढ़ोतरी की जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग की सबसे बड़ी भर्तियों में एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल 2025 एग्जाम में पद कम होने के साथ ही इस साल अब दावेदारों की संख्या भी कम हो गई है। तो लगातार पद क्यों कम हो रहे हैं? अगर 16 से लेकर 25 तक का आंकड़ा देखें तो समाचार पत्र में बताया गया है। 16 में 38 लाख थे, तो 17 में 30 थे, उसके बाद 18 में 25, फिर 21, 21, 20, बीच में 2022 में 34 हुए थे, क्योंकि 2022 में पदों की संख्या भी ज़्यादा थी। तो आप सोचिए कि पद क्यों कम हुए? पद कम होने का रीज़न है कि नौकरियों को समाप्त करना। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और बताना चाहता हूँ टीजीटी-पीटी की नई भर्ती को लेकर। टीजीटी-पीटी की नई भर्ती के लिए आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जैसा कि मेरे द्वारा पहले भी आपको बताया गया था कि टीजीटी-पीटी की भर्ती में अभी विलम्ब होगा। पहले टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा करवा लें, वही सबसे बड़ी बात है। और जो मेरे द्वारा कहा गया था वही सत्य हो रहा है। आप लोगों को अगर पता नहीं तो पिछला वीडियो उठाकर आप देख लेना। और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको मेरे द्वारा बताया गया था, जब सितंबर में टीजीटी-पीटी भर्ती की बात चली तो मेरे द्वारा वीडियो बनाकर बताया गया कि अभी भर्ती आने के चांसेस नहीं हैं। आज वही बात समाचार पत्र में लिख दिया गया है कि कार्मिक विभाग की मंजूरी के बाद ही शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। तो यानी कि इस चैनल के माध्यम से जितनी भी बातें बताई जाती हैं तत्काल अवस्था में आपको गलत लग सकती है, लेकिन भविष्य में वही सही होती हैं, यह अटल सत्य है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के 900 पदों पर भर्ती भी होनी है। तो प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 900 पद खाली हैं। अधियाचन का प्रारूप तैयार होने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इन रिक्तियों का विवरण शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जाए। इसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। इसमें भी थोड़ा भी डिले होगा, अभी इसका विज्ञापन आने के चांसेज नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग करते रहिए और यूपी टेट की तैयारी करते रहिए, क्योंकि यूपी टेट ही पहले कराएंगे, परिणाम देंगे, तब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देंगे। हो सकता है नोटिफिकेशन निकाल कर आवेदन लेकर भर्ती को रोक दिया जाए और चुनाव के बाद कंप्लीट किया जाए। परंतु अगर आप यूपी टेट ही क्वालिफाई नहीं होंगे और नोटिफिकेशन आपका सितंबर माह तक किसी भी हाल में वो देने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर मान लीजिए आपको नौकरी कैसे मिलेगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में? तो अवसर को बनाने के लिए पहले यूपी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो यूपी टेट पर फोकस करिए, आपके लिए अच्छी खबर है।